कि राजनीति का जो स्तर, जो हमारे राजनीति का जो स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है। तो मैं ये हिंदुस्तान के हर नौजवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस गंदी राजनीति को अपने आप इस पार्टी के साथ जुड़ो और इस गंदगी को मिटाओ। सर आपका नाम बताइए और आपकी पोस्ट क्या है सर? मैं संजय कोहली जी, सरदार वल्लभ भाई पार्टी का नेशनल प्रवक्ता के तौर पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे अध्यक्ष साहब ने मुझे पद दिया है, मैं अपने को प्रवक्ता नहीं मानता। मैं सरदार वल्लभ भाई का एक छोटा सा सिपाही हूँ और कंधे से कंधा मिला के आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा अपने देश के लिए। मर मिटने की सौगंध खाई है और आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। जय सरदार। Audio Jungle. सर आज आप औरंगाबाद आए हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई के जो एक कार्यक्रम में, तो सर आप क्या कहेंगे सर यहाँ? सर देखिए, मेरा ये पहला दौरा है पार्टी के माध्यम से औरंगाबाद। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों का हार्दिक स्वागत करता हूँ सरदार वल्लभ भाई पार्टी के बैनर तले। और ये जो हमारा प्रोग्राम सामूहिक विवाह का जो एक प्रोग्राम था, इसके साथ साथ हम लोग 2022 का जो इलेक्शन नगर पालिका का, महापालिका का इलेक्शन हमारे प्रदेश में आ रहा है, उसकी तैयारियां और उसमें जोश, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए औरंगाबाद की धरती के ऊपर आए हैं, जिसका नया नाम हमारे मोदी सरकार ने संभाजी के नाम से शिवाजी को सलाम ठोकते हैं। और हम इस शहर को सलाम करते हैं कि इस शहर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये शहर हमको ये बताता है कि बदलाव की ज़रूरत है। इस वक्त इतनी गंदी राजनीति बन चुकी है कि आप देखें, जिस वक्त आप वोट देने के लिए जा रहे थे, आपने शिवसेना को वोट दिया, आपने बीजेपी को वोट दिया, आपने एनसीपी को वोट दिया। लेकिन एक वक्त वो आया कि आपस में नेताओं ने मिलकर वो वोट की वैल्यू ही खत्म कर दी। जिसको आपने चुन के लाए थे वो आज गद्दी पे नहीं है। लोगों की राजनीति इतनी गंदी हो गई है। हम ये चाहते हैं कि ये गंदगी हमारे देश से मिटे। हमारे खून के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, जो सरदार साहब मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी मुस्कुराहट मैं अपनी पार्टी के माध्यम से हर घर तक ये मुस्कुराहट पहुंचाना चाहता हूँ। हर घर में एक सरदार पैदा करना चाहता हूँ। हर माँ एक सरदार पैदा करे जो अपने घर का संचालन तो करे, लेकिन मेरी पार्टी के साथ में भी कंधा मिला के काम करे। जब हमारे देश में, हमारे घर से गरीबी और बेरोजगारी मिटेगी, तभी हमारे घर के अंदर खुशहाली आएगी। सर एक सवाल ऐसा है मेरा कि मोदी सरकार को काफ़ी अर्सा हो गया, तो मोदी सरकार ने सर आपको नहीं लगता कि कुछ पब्लिक के लिए काम किए? जो कि एक सवाल ये भी मन में गूंज रहा है और मुझे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझसे भी वादा किया है कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन सर अभी तक जो है तो ना कोई 15 लाख आए अकाउंट में, ना कोई नौकरी मिली, ना कोई विकास हुआ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब पार्टियां इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने जाती हैं तो वादे बहुत किए जाते हैं। वादों पे पार्टियां खरी नहीं उतरती। हमारी पार्टी 15 लाख आए या ना आए किसी के अकाउंट में, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी का नया रूप आपको देखने को मिल रहा है कि उन्होंने 15 लाख रुपए बोले कि किसी के अकाउंट में जाएंगे। पहुंचे या नहीं पहुंचे हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि अंबानी और अदानी बड़े खुश हैं। अंबानी और अदानी बड़े खुश हैं, भारत का हर नागरिक बहुत परेशान है। आप देखें, कभी सोचा था भारतवर्ष की धरती के ऊपर सोना उगलती है ये धरती? इस धरती के ऊपर अनाज जो किसान पैदा करता है
वो किसान इतना अनाज पैदा करता है कि एक आदमी 5 दिन भोजन करे, 5 बार एक दिन में, तो भोजन कभी खत्म नहीं होता। उस अनाज के ऊपर भी 5% का जीएसटी। ये मोदी साहब कैसा अन्याय है। मेरे भारतवर्ष के नागरिकों के ऊपर 80% जनता के ऊपर ये कैसा अन्याय कर रहे हैं आप। मैं इस मीडिया के माध्यम से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी, मैं आपको बहुत इज्जत, बहुत सलाम, मेरे लिए, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। ये जो भारत की जनता के ऊपर जो 5% का जो आपने जीएसटी लगाया है, इसको आपने लगाया है और आप ही अपने हाथों से हटा दें। मैं आपको पेट्रोल में भाव कमती करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डीजल में भाव कमती करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गरीब जो 350-400 रुपये का एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके ईंटों को ढो के, मिट्टी को ढो के, जमीन के अंदर मिट्टी के साथ में खेल के जो 350-400 रुपये लेके आता है, उसके जब वो चावल, दाल, अनाज, सब्जी, टमाटर, आलू जब लेने जाता है, तो उसका जो 350-400 रुपये का जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो, इसको कहते हैं हैंड टू माउथ। आज कमाया और आज ही खाया। सर, एक सवाल ऐसा है कि आपको ये एकनाथ शिंदे सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी, ये कैसे लगे और इनके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सरकारें और पार्टियां बहुत बनती हैं, जिनका अगर कोई दीन ईमान ना हो और अपनी जनता के साथ बेवफाई हो, अपनी पार्टी के साथ में बेवफाई करी हो, तो उनकी रणनीतियां उनको मुबारक। हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि सारे महाराष्ट्र के अंदर, हर शहर के अंदर अमन चैन की नींद हो और गरीबी और शिक्षा हर घर में मिले। सर, आपका ये मानना है कि उन्होंने, एकनाथ शिंदे साहब ने जो है तो बेवफा की, आपका ये मानना है कि वो बेईमान है? देखिए, मेरा कोई पर्सनली इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं किसी को, और ना ही मेरी इतनी बड़ी हस्ती है कि मैं किसी को ये बोल दूं कि उन्होंने बहुत अन्याय किया है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लोग टूटते हैं, लोग बिकते हैं, लोग खरीदे जाते हैं। ये हमारे देश की राजनीति का जो स्तर, जो हमारे राजनीति का जो स्तर है, वो इतना नीचे गिर गया है। तो मैं ये हिंदुस्तान के हर नौजवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस गंदी राजनीति को अपने आप इस पार्टी के साथ जुड़ो और इस गंदगी को मिटाओ। सर, आपका नाम बताइए और आपकी पोस्ट क्या है सर? मैं संजय कोहली जी, सरदार वल्लभ भाई पार्टी का नेशनल प्रवक्ता के तौर पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे अध्यक्ष साहब ने मुझे पद दिया है, मैं अपने को प्रवक्ता नहीं मानता। मैं सरदार वल्लभ भाई का एक छोटा सा सिपाही हूँ और कंधे से कंधा मिला के आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा अपने देश के लिए। मर मिटने की सौगंध खाई है और आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। जय सरदार। ठीक है, आज का आपका विषय क्या था सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी की तरफ से आज औरंगाबाद जिले में हमने युवा साथी सम्मेलन रखा था। और यहाँ पे करीब युवा और महिलाओं ने 300 जैसे फॉर्म भरे गए थे और आने वाले समय में हम पार्टी के माध्यम से औरंगाबाद में नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव में भी स्थानीय लोगों को अच्छा मौका देंगे। तो सर, ये पार्टी अभी आज ही ओपन हुई, इससे पहले भी इसकी हो चुकी इसकी होती? सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी की स्थापना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ भाई पारिक जी ने मुंबई से 2008 में की थी और करीब ये पार्टी 6 राज्यों में काम कर रही है। 6 राज्यों में। तो आपका लक्ष्य क्या है कि पार्टियाँ तो दीगर, आप दूसरी पार्टी में जाकर क्या ये पार्टियाँ बनाने का मकसद क्या है? जो भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का यूज़ हो जाता है। और जहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में 5 साल 15 साल काम करता है, तो जब उनको खड़ा रहने का मौका होता है तभी उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारे पास मसल्स पावर नहीं है, या जातिवाद या भाषावाद या प्रांतवाद के उनको बांटा जाता है। और हम, हमारी पार्टी की विचारधारा यही है कि राष्ट्रवाद के हिसाब से चलेंगे और स्थानिक में सामाजिक जो अच्छा कार्य करते हैं उनको हम अच्छा मौका देते हैं कि हर गाँव और हर शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी की विचारधारा पहुँचे। जैसे कि सर, आपकी पार्टी कितने साल में बना सकती है? 15 साल हो गया हमारी पार्टी। 15 सालों में आपके एमएलए MP नगर से 15 साल में 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के गुजरात में 4 कॉर्पोरेटर आए और 12 सरपंच। 12 टोटल। तो गुजरात में और दीगर स्टेट में भी? नहीं,
6 स्टेट में काम कर रहे हैं, पर जो हमारा पहला खाता गुजरात से खुला, वहाँ पे 4 लेडीज़ कॉर्पोरेटर है। आने वाली जो इलेक्शन में इंतखाबात है, तो उसके पीछे अगर आप एक प्रोग्राम रखे हैं कि आप हमेशा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी हर वार त्यौहार में चैरिटेबल के अच्छे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो या रक्तदान शिविर हो या कोरोना के टाइम में हमने काफ़ी अच्छे काम किए। और हम लोग ये नहीं है कि हमको वोट मिले करके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग एक राजनीति में नया बदलाव लाना चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा विकल्प मिले और आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी एक अच्छी राजनीति की छवि देगी। तो अनवर शहर में जैसा कि सर अभी संभाजी नगर नाम चेंज का चल रहा है, तो आपको इससे कुछ एतराज़ है? नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और जो भी पार्टी है जो अच्छे कार्य कर रही है, तो हमारी पार्टी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय हित के लिए जो कार्य हो रहे हैं, हम उसको सलाह दें। अच्छा सर, कोरोना काल में आपने क्या क्या काम किया, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी तफसील से बताइए। ठीक है, कोरोना काल में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी में जहाँ जहाँ भी हमारी ऑफिस कार्यालय थी, वहाँ पे हमने मास्क वाटअप किया, सैनिटाइजर वाटअप किया, रात को दाल खिचड़ी का प्रोग्राम करके हर गरीब जो मजदूर है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, चाय नाश्ता सबकी हमने सुविधा की। तो सर आपका नाम बताइए। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल्पेश भाई पारे।